अस्सलाम वालेकुम। ख्वातीन और हज़रात, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद कौकब। इस वक्त मैं बरतानिया के शहर लंदन में खड़ा हूँ। मेरे नीचे टेम्स रिवर बह रहा है। मेरे अकब में बिग बैन है। मेरे अकब में पार्लियामेंट हाउस है। आज 9 मार्च है, 2026 है और सोमवार का दिन है। सब दोस्तों ने मुझे पैगामात भेजे कि कौकब साहब, आप कहाँ गायब हैं। पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनके रेट्स 55-55 रुपये फी लीटर बढ़ा दिए गए और मिट्टी के तेल में तो शायद 100 रुपये से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। मेरे प्यारे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मेरे प्यारे रहनुमा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मेरी प्यारी वज़ीर आला इफ़्फ़त माब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, हमारे प्यारे MNA जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, जनाब डिप्टी वज़ीर आज़म जनाब इसहाक डार साहब, सूबाई मुआविन ख़ुसूसी जनाब अली डार साहब और दीगर भी सारे रिश्तेदार जो माशाल्लाह सूबाई वज़ीर हैं। मुझे नाम नहीं आ रहा, यासीन साहब का, तलाल चौधरी साहब का, आबद शेर अली, एक ही ख़ानदान के 10 से ज़्यादा लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं। सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में। मियाँ नवाज शरीफ साहब, आप 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, अब पहले वज़ीर आला रहे, अब आप दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने। पाकिस्तानी कौम ये समझती थी कि आप लोगों को एक्सपीरियंस है, आप लोग तजर्बाकार हैं, आप पाकिस्तान की डूबती हुई नैया को उठाएंगे, आप डूबते हुए पाकिस्तान की मईशत को अपलिफ्ट करेंगे, आप पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को एलिवेट करेंगे। अफसोस, अफसोस, सद अफसोस, आप के दौरे हुकूमत में ना सिर्फ तेल के प्राइसेस बढ़े, पेट्रोलियम मसनूआत के रेट बढ़े, सोने के रेट आसमान को छू रहे हैं। इशाए खुर्दो नोश की चीज़ें, सवाए इसके कि रमज़ान शरीफ में रमज़ान बाज़ार लगाकर कुछ सख्ती करके दुकानदारों को डरा धमका कर रमज़ान बाज़ार में लाया गया, लेकिन छोटा गोश्त 2600 रुपये किलो बिक रहा है, बड़ा गोश्त 1400-1500 रुपये किलो बिक रहा है। ये अवाम जिसने आपको वोट दिए, आपको मसरत पर बिठाया, आप उसी अवाम के खिलाफ हैं। आप उसी अवाम को कोई रिलीफ देने पे तैयार नहीं। भी पेट्रोलियम मसनूआत के रेट तब बढ़ाते, आपने खुद ही कहा कि हमारे पास तो पेट्रोलियम के ज़खायर मौजूद हैं 1-2 माह के लिए, तो फिर रेट क्यों बढ़ा दिए। ये अरबों रुपए का फ़ायदा किसको दिया है, ये जुल्म किसके कहने पे किया है। अगर IMF के कहने पे किया है तो IMF ने कहा कि अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, क्या वो सामने लाई गई। भाई IMF ने कहा कि अपनी अयाशी, अपने खर्चे गवर्नमेंट कम करे। क्या सदर का प्रोटोकॉल जिसमें दर्जनों गाड़ियां चलती हैं, वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल जिसमें दर्जनों गाड़ियां चलती हैं, वज़राए आला के प्रोटोकॉल्स जिसमें दर्जनों गाड़ियां चलती हैं, क्या उन गाड़ियों को कम किया गया। क्या सदर और वज़ीर आज़म हाउस के, गवर्नर हाउस और वज़राए हाउस के अखराजात कम किए गए।
सेनेट के अरकान की तनख्वाहें लाखों में, वफाकी वज़रा की तनख्वाहें लाखों में, कौमी असम्बली के अरकान की तनख्वाहें लाखों में। भाई सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाह तकरीबन मुबैना तौर पर 20 से 22 लाख रुपए है। और ब्यूरोक्रेट्स, जरा गर्मी आ गई, जाकर देखिएगा अलमारियों जैसे एसी, वो उनके आने से पहले 4-4 6-6 घंटे चलाए जाते हैं ताकि कमरा ठंडा ठार हो। बस करें। मैं जिस पार्लियामेंट के सामने खड़ा हूं, जो पार्लियामेंट मेरे अकब में है, इस पार्लियामेंट ने हमेशा ह्यूमन राइट्स का ख्याल किया। इस पार्लियामेंट हाउस ने अपनी अवाम की तकदीर बदल दी। ये बरतानिया की पार्लियामेंट तो ना कभी इसके अरकान बिके, ना इनके अरकान कभी झुके, और इस पार्लियामेंट ने हमेशा वो किरदार अदा किया कि कौम की इज्जत को कभी पामाल नहीं किया, कौम की इज्जत को बढ़ाया है। बरतानिया की इस पार्लियामेंट ने वो कानून साजी की है। मेरे दोस्त सद्दाम कह रहे थे कि हम 1000 साल पीछे, हम 1000 साल ही पीछे। इस पार्लियामेंट की तरह हमारी पार्लियामेंट में भी ऐसे कानून बनाए जाए कि जिसमें अयाशियां खत्म की जाएं, सादा और सीधा सीधा काम हो। पार्लियामेंट हाउस की पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें खत्म की जाए, सेनेट के अरकान की तनख्वाहें खत्म की जाए, वज़रा की तनख्वाहें खत्म की जाए। कुछ सालों के लिए वॉलंटरली काम करें। सदर और वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला, सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर, चारों असम्बलियों के स्पीकर, सूबाई असम्बलियों के अरकान, ये सारे गवर्नर और वज़ीर आला, ये सारे अगर अपनी तनख्वाहें, ये गरीब तो नहीं है, ये आम लोग तो नहीं है, ये कोई मलिक मिराज खालिद तो नहीं है, ये गुलाम हैदर वाई तो नहीं है। इन सब जिम्मेदार है, बिजनेसमैन है। इन सब की तनख्वाहों को फिल फौर खत्म किया जाए, तमाम मराहत खत्म की जाए, और वो सारे का सारा पैसा बचाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जाए। इस पार्लियामेंट ने अपनी अवाम के लिए तालीम फ्री रखी। इस पार्लियामेंट ने अपनी कौम के लिए वज़ाइफ रखे। हामला ख्वातीन को हफ्ते बाद पैसे मिलते हैं, ये होमलेस लोगों को घर देते हैं। मरियम नवाज साहिबा, आपने तकरीबन 40-50 मंसूबे शुरू किए हुए हैं। खुदारा, अगर आलूओं के लिए, आलू के काश्तकारों के लिए बॉर्डर्स खुलवा दिए जाते तो जिम्मेदार यूं जमीन पहुंचना होता। किन्नों के काश्तकारों के लिए अगर बॉर्डर खोल दिया जाता तो किन्नू का काश्तकार यूं जमीन पहुंचना होता। मैं समझता हूं भी पंजाब को मैंने त्यारा ले लिया, भाई 10-11 अरब का त्यारा लेने की क्या जरूरत है। आम इंसान बनकर रहे, आम इंसान बनकर जिंदगी गुजारे, रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखें, सहाबा इकराम की जिंदगी को देखें, अहले बैत उज़्ज़ाम की जिंदगी को देखें, औलिया इकराम की जिंदगी को देखें। वो जो सराहने को, जो ईंट को सराहना बनाकर सोता था, उसकी 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी। डरता था अक़वाम आलम उससे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करूंगा, आप हमारी सरहदों की हिफाजत नहीं करते, आप हमारी नजरियाती सरहदों की भी हिफाजत करते। खुदा और रसूल के लिए मैं एक आम पाकिस्तानी हूं, मेरा पाक फौज पर उतना ही ईमान है, मेरे नज़र में पाक फौज की उतनी ही इज्जत है, उतनी ही अजमत है
जितनी एक मुहिब वतन पाकिस्तानी में होनी चाहिए। जनरल आसिम मुनीर साहब, इन सारी चीज़ों का नोटिस लें, पाकिस्तानी कौम को बचाएं। कैसे गरीब जिएगा, कैसे बच्चे तालीम हासिल करेंगे। ट्रांसपोर्टर ने फौरन किराए आसमान को लगा दिए। जुल्म है। ये ईद का तोहफा है, इस तरह से ईद मनाई जाती है। हाँ, अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहे हैं और हमारी हुकूमत यहाँ पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल के अवाम पर बम फेंक रही है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब हिकमत अमली को तब्दील करें, यकसर तब्दील करें। थैंक यू वेरी मच।